आप जब भी ऑनलाइन आते हैं या किसी दोस्त को वीडियो या ऑडियो कॉल करते हैं तो आपके ज़हन में क्या आता है? क्या ये डेटा सारा क्लाउड पर जा रहा है या ये किसी सैटेलाइट से होकर हमारे पास वापस आ रहा है? यकीनन ये सवाल हर इंसान के जहन में जन्म लेते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इंटरनेट की वो सच्चाई जो बहुत नीचे गहरे समुद्र में लाखों करोड़ों टन पानी के नीचे छुपी हुई है। हम बात कर रहे हैं सबमरीन केबल्स की। ये सबमरीन केबल क्या है? इससे जानने से पहले मैं आपको एक चीज अगर बताता चलूं कि ये किसकी हैं, तो आप उसको सुनकर शॉक हो जाएंगे। जो भी हमारा डेटा, वीडियो कॉल्स, आपकी ईमेल्स, आपकी ऑडियो कॉल्स, आपका डेटा ट्रांसफर होता है, वो इन सबमरीन केबल्स के जरिए होता है, जो कि ट्रांसफर होकर अगर हम अमेरिका कॉल कर रहे हैं या वहां से कोई पाकिस्तान कॉल कर रहा है, वो हमारे पास आ रही हैं या जा रही हैं। ये सारा कुछ होता है सबमरीन केबल्स के जरिए, जो कि इंटरनेट का 99% है। जो बाकी सैटेलाइट और दीगर आपको सोर्सेज मिल जाते हैं, वो सिर्फ 1% है। तो जानते हैं कि ये सबमरीन केबल्स क्या हैं। अगर देखा जाए तो ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट या सबसे बड़ा इंजीनियरिंग नेटवर्क है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.3 मिलियन किलोमीटर बनती है, जो कि दुनिया के 32 चक्कर लगाने के बराबर है। सबमरीन केबल्स की असलियत क्या है? ये केबल्स अंदर से ग्लास यानी फाइबर ऑप्टिक्स की बनी होती हैं। इनमें डेटा लाइट की रफ्तार से सफर करता है। जब आप अपने फोन पर कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो आपके लोकल टावर से आपके शहर के लैंडिंग स्टेशन तक जाता है और वहां से वो इस समंदर के नीचे की डिजिटल हाईवे पर निकल जाता है। ये केबल बाहर से स्टील और प्लास्टिक की मोटी परतों से ढकी होती हैं। अगर आप देखें तो ये किसी गार्डन होज या सोडे के कैन जितनी मोटी लगती हैं, लेकिन इसका अंदरूनी हिस्सा ही असली काम करता है। विजुलाइज करें, जब आप अमेरिका से पाकिस्तान फोन करते हैं तो आपका डेटा अटलांटिक, मेडिटेरियन और अरेबियन सी के नीचे से गुजर कर आता है। ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि सैटेलाइट से डेटा भेजने में लेटेंसी यानी कि देर बहुत ज्यादा होती है। जमीन के नीचे की फाइबर ऑप्टिक केबल ही वो वाहिद रास्ता है जो इंस्टेंट रियल टाइम कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। अगर ये केबल्स ना हो तो दुनिया का हर फाइनेंशियल मार्केट, हर स्ट्रीमिंग सर्विस और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रुक जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े और खतरनाक राज की तरफ कि आखिर इन केबल्स का मालिक कौन है। अगर पहले देखा जाए तो इनको AT&T और वोडाफोन जैसी कंपनीज ओन कर रही थी, लेकिन पिछले 10 सालों से ये सिनेरियो मुकम्मल तौर पर बदल चुका है। आज दुनिया के सबसे जरूरी और बड़ी केबल को बिग टेक कंपनीज खुद बना रही हैं और खुद ही कंट्रोल भी कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं गूगल, मेटा यानी कि जिसका आप देख रहे हैं फेसबुक, और अमेजोन। अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ इंटरनेट सर्विस नहीं है, ये उनका रॉ मटेरियल है। उनका डेटा, उनके सर्वर्स, उनके क्लाउड सर्विसेज सब तेज चलनी चाहिए, इसलिए वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अपनी खुद की डिजिटल हाईवेज बना रहे हैं। जैसे गूगल ने ग्रेस हॉपर और इक्वानो केबल्स बनाई हुई हैं। इसका नतीजा क्या है? अब इंटरनेट के दो हिस्से हो गए हैं। एक वो जो बिग टेक कंपनीज कंट्रोल करती हैं, जो कि फास्ट लेन कहलाई जाती है, और दूसरा वो जो आम टेलीकॉम कंपनीज कंट्रोल करती हैं, यानी कि स्लो लेन। इससे उनको दो तरह के फायदे होते हैं। पहला, वो अपनी सर्विसेज को सबसे तेज रखते हैं, और दूसरा, वो अपने कंपटीटर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इतनी गहराई में क्या ये केबल्स महफूज हैं? जवाब है हरगिज नहीं। इन केबल्स को सबसे ज्यादा खतरा फिशिंग बोट्स के बड़े बड़े एंकर से होता है, जो कि आपने देखा होगा नीचे अक्सर गिर जाते हैं और उनका काफी ज्यादा वजन होता है। जब वो गलती से केबल पर गिरते हैं तो वो उसे काट देते हैं, और जब ऐसा होता है तो एक पूरे एरिया का इंटरनेट स्लो हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। और दूसरा सबसे अजीब खतरा है शार्क्स। ये तो आपने कई बार सुना ही होगा। पाकिस्तान में रहने वाले लोग या किसी और मुल्क में रहने वाले लोगों ने ये सुना होगा कि ये शार्क्स अक्सर केबल को काट देती हैं। वो इसको अपना शिकार समझ के इसको काटने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो या डाउन हो जाता है। अब इधर सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाता है। जब कोई केबल टूटती है तो खास रिपेयर शिप्स समंदर में जाते हैं। वो रोबोट सबमरीन्स और बड़े ग्रैपल्स यानी कि जो हुक्स होती हैं इस्तेमाल करके समंदर की गहराई से टूटी हुई केबल को निकालती हैं, उसे ऊपर लाती हैं, जोड़ने का काम करती हैं और वापस भेज देती हैं। यह कोई 1-2 घंटे का काम नहीं बल्कि दिनों में कंप्लीट किया जाता है।
اگلی بار جب آپ کلاؤڈ کے بارے میں سوچیں تو یہ یاد رکھیں کہ وہ بادلوں میں نہیں، سمندر کی تہ میں ہے، کروڑوں اربوں ٹن پانی کے نیچے، اور اس سمندر کے نیچے کی دنیا کو اب کچھ ہی کمپنیز کنٹرول کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ٹیک کراؤن کو ضرور فالو کریں اور ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اس حقیقت سے پہلے واقف تھے۔ جزاک اللہ۔